किसी ने सही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इस प्रोटेस्ट से ये तो पता चला हमारे देश के स्टूडेंट्स की मानसिकता क्या क्या हरकतें हैं इनकी, कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं ये। मोदी ने करा क्या? भोसड़ी के अलावा मेलोडी की चूत में कुत्ते के अलावा मोदी साला गल्ला है। आगे भाई, माँ चौथ ने मोदी का बिहार से आगे भाई। देख लिया, ये हमारी भारत देश की बेटी है, पता नहीं कॉलेज में जाकर क्या सीखती है, इतनी गंदी गंदी गालियां देना। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के साथ साथ इस प्रोटेस्ट ने स्टूडेंट के चेहरे के पीछे छुपे नकाब को भी साफ कर दिया कि ये पढ़ाई के नाम पर क्या क्या सीखने जाते हैं। इनको देखने से क्या लगता है आगे चलकर ये बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन। लिटरली बोलता हूँ मैं, अगर इनके हाथों में देश चला गया तो 2040 आते आते भारत का नामो निशान नहीं रहेगा। हम लोग माइक्रोस्कोप से भी वर्ल्ड के मैप में भारत को खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। इस कदर ये अपनी हरकतों से देश को बर्बाद कर देंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा है ना, देश के सारे युवा कॉकरोच है, मुझे लगता है सही कहा है। सीजेआई ने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती। क्योंकि प्रोटेस्ट में इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से खुद ही साबित कर दिया सही में सारे के सारे कॉकरोच हैं। अब आप खुद बताओ, इनकी हरकतों को देखने से कोई पढ़ा लिखा लग रहा है? सारे इंस्टाग्राम रील्स पर मुजरा करने वाले लग रहे हैं। अब कहाँ गया वो, क्या नाम है उसका, सोनम वांगचुक। इन स्टूडेंट्स के लिए आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, जिनसे साले एक दिन भूखा नहीं रहा जा रहा। सुबह 8 बजे, दिन के 11:15 बजे, दोपहर 3:15 बजे। इसलिए जब सोनम वांगचुक से रहा नहीं गया तो उन्होंने कह दिया, ऐसा लग रहा है पिकनिक बनाने वाले आए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट ठूस ठूस कर खा रहे हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। अगर साथ देना है तो कम से कम एक दिन का अनशन करके दिखाओ। लेकिन सोनम वांगचुक को ये कहाँ पता था ये सारे के सारे भूखे एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते। अभिजीत भाई, फंडेड फूड है, फंडेड फूड है। मतलब भाई क्या बोलूं मैं, ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ सरकार से लड़ने आए हैं। मानना पड़ेगा सीजीपी वालों को, किसी से नहीं डर रहे हैं, पुलिस वालों से भी लड़ जा रहे हैं। पुलिस के ट्रैफिक बैरियर तक को नहीं छोड़ रहे हैं ये। मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें स्टूडेंट से लड़ना होगा, क्योंकि इस लड़ाई ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। देखते ही देखते ये लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की बन गई थी। पुलिस वर्सेस स्टूडेंट वर्सेस सरकार, तीनों पार्टी अपना जमकर जोर लगा रहे थे। ना पुलिस पीछे हट रही थी, ना स्टूडेंट पीछे हट रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सबको अपना पावर दिखाना था। अगर पुलिस इन स्टूडेंट से हार जाती तो उनकी बेइज्जती हो जाती। आत्मसम्मान की लड़ाई हो गई थी, ये कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस प्रोटेस्ट से एक बात तो साबित हो गया, कोई साला कुछ भी बोल ले, लेकिन जब बात अपने पे आती है ना तो सारे एक हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान को गाली देता है, मुसलमान हिंदू को गाली देता है, लेकिन सरकार को हटाने के लिए सारे एक हो गए। ऐसे हिंदू बोलता है हम मुसलमान का पानी तक नहीं पिएंगे, और वहाँ प्रोटेस्ट में जाकर मुसलमान के हाथ से बने समोसे खा रहे हैं। ज्यादा क्या होगा, जेल में चले जाएंगे, बुलडोज घर बुलडोज नहीं। ये तो लग रहा है जैसे भारत को आजाद करवाने के लिए हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े थे, मोदी को हटाने के लिए भी एक साथ हो गए। यहाँ तक कि जो भारत की जनता ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड बोलती थी, वो मोदी को हटाने के लिए ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रही है। ना जल्दी अभिजीत भाई का साथ देना है। अरे ध्रुव भाई साथ में ही है। अगर देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट से बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सरकार की संपत्ति को हुआ। यूट्यूबर्स, मीडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ब्लॉगर्स प्रोटेस्ट का वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर व्यूज ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दे रहे हैं। ये सब तो गलत है। आप सरकार से न्याय मांगने के लिए आए हो, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। सरकार जितना सुविधा दे रही है उतना ही ये सिर पे चढ़े जा रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने घर का सामान समझकर हाथ लगाए जा रहे हैं सारे। मैं सही बोल रहा हूँ, जितने सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में आए हैं उनमें से तो आधे को नीट का फुल फॉर्म तक पता नहीं, और जब इनसे पूछा जा रहा है नीट का फुल फॉर्म तो ये बहस कर रही है। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्या आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए? क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? चलो, अब इन स्टूडेंट्स के ऐसे सारे कारनामों को देखकर प्रधानमंत्री ने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो ले लिया, लेकिन अब कहानी में आया ट्विस्ट। माहौल शांत होने के बाद मोदी जी ने अपना गेम चालू किया। उन सारे स्टूडेंट को कानूनी तरीके से पकड़ना शुरू किया जो उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जिन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान किया। बीजेपी के गुंडों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। आपको कुछ रुको जरा, सबर करो। प्लीज एंजॉय
इस मोदी के तेरे का खाना जो है A few moments later. लाइक मैं ना ट्रॉमा में जाती हूँ। मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट करती हूँ। लो हो गया सुनी, जो मोदी की 13वीं का खाना बांट रही थी वो अब खुद पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रही है। अब आप इसमें मोदी जी की गलती मत देना, ये सारे कारनामे बीजेपी के सपोर्टर और बजरंग दल वाले कर रहे हैं। ये सारे छपरी स्टूडेंट सोच रहे थे नरेंद्र मोदी जी का कोई नहीं है, हम लोग उन्हें कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। तो एक बात सुन लो बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मोदी जी आए, राम मंदिर बना और मोदी जी के ऊपर श्री राम जी का ऐसा कृपा है कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। उनके सपोर्टर से उनका बदला निकाल रहे हैं। मोदी जी तो मोदी जी, इन्होंने तो उनकी मरी हुई माँ तक को नहीं छोड़ा, उनको भी गाली देना शुरू कर दिया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। वो तो तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। नहीं तो कोई और होता ना, तुम्हें माफ भी नहीं करता, तुम्हारे ऊपर से FIR भी नहीं उठवाता। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। अगर तुम्हें अकल आ गई हो तो देखो कितना बड़ा दिल है इनका। इतनी गंदी गंदी गालियां सुनने के बाद भी ये तुम्हें माफ करने की बात कर रहे हैं, तुम्हें सही राह दिखाने की बात कर रहे। दिल से सैल्यूट है मोदी जी को। मुझे लगता है अगर किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो शायद ऐसा नहीं करता। बहुत खुश नसीब हो तुम लोग। नहीं तो अगर शी जिनपिंग या ट्रम्प के देश में पैदा किए रहते तो अभी तक तुम्हारे ऊपर का टिकट कट गया होता।